तुम्हारा संसार, तुम्हारा घर, तुम्हारे स्ट्रगल्स, मेरा क्या विशाल? मैंने आज तक जो भी किया है सब कुछ तुम्हारे लिए किया मनीषा, और तुम मुझे छोड़ के शोहरत के पीछे भाग रही हो। विशाल, मैं शोहरत के पीछे नहीं, मैं अपनी पहचान के पीछे भाग रही हूँ। और प्यार, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। देवियों और सज्जनों, सृष्टि कलेक्टिव थिएटर ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं। दीदी, कर्टेन कॉल है, आ जाओ। दीदी, दीदी, अंकिता दी, अंकिता दी, चिराग भैया, दीदी उठ नहीं रहे हैं। क्या हुआ? दीदी उठो। अंकिता, दीदी, अंकिता, अरे कोई पानी लेके आओ यार। अंकिता, आर्यन इधर आओ सब लोग। अंकिता उठो, अंकिता। पुलिस के आने तक का ना कोई भी स्टेज पे कदम नहीं रखेगा, ओके? चिराग भैया, ये सब कैसे? अरे नहीं पता मुझे। वो कौशिक कहाँ है? गॉड, कहीं कौशिक ने तो गलती से। पुलिस केस हो गया, पुलिस आएगी, सबसे पूछताछ करेगी। जाने दो ना अंकल। मैं नहीं जाने दे सकता आप। अंकल पुलिस भी आ गए। शुक्र है सर कि आप आ गए। ज्यादातर लोग शुरू में जब भगदड़ मची ना तभी चले गए। जैसे तैसे इन लोगों को रोक के रखा हुआ है सर। हमें क्यों तकलीफ दे रहे हैं सर? आधे घंटे से खड़े हैं। क्षमा चाहते हैं भाई साहब, लेकिन क्या है ना, आप लोग की मौजूदगी में एक लड़की की मौत हुई है, तो थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा ना। 2-4 सवाल करेंगे, फिर जाने देंगे आपको, ठीक है? ठीक है। केलकर जी, यस सर। सबकी आईडी चेक कीजिए, नाम पता नोट कीजिए, यस सर। और सबसे पूछिए कि उस सीन के दौरान वो लोग अपनी सीट पे थे कि नहीं, और अगर थे तो किसी और को कहीं जाते देखा कि नहीं। हाँ सर। जाइए। केलकर जी, यस सर। इतना भयानक मुंह मत बनाओ भाई, ये कातिल एक है, ये बाकी सब तो भले लोग हैं ना। हाँ, शनिवार को आए थे नाटक देखने, बेचारे फंस गए, तो थोड़ा प्यार से मुस्कुरा के तब पूछताछ कीजिए ना। मुस्कुराइए, अरे मुस्कुराइए। यस सर। हेलो सर, चिराग टंडन, शो का डायरेक्टर। कैसे बताए सर वो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था फोन पे सर। सर किसी ने बॉडी को टच ही नहीं किया, और हमने ना कौशिक को बहुत फोन किए, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आ रहा है। हाँ, मतलब कौशिक ने यहाँ सबके सामने इनका कत्ल कर दिया और किसी को पता तक नहीं चला। सर हमें पता ही नहीं लगा ये सब कैसे हुआ। वो तो जब संचिता ने अंकिता को आवाज दी दीदी, अंकिता दी, तब हमें पता लगा कि कुछ हुआ है। बड़ा रियलिस्टिक नाटक था तुम्हारा। तुम्हारे एक्टर ने किरदार को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, नहीं? सर हो सकता है ना कि आजकल वो मेथड एक्टर्स होते हैं जिन्हें नाटक और असल जिंदगी के बीच फर्क नहीं पता चलता। शायद जोश जोश में कौशिक ने ज्यादा ही परफॉर्म कर दिया, और हो सकता है कि डर के वो भाग गया। पॉसिबल। कौशिक कहाँ रहता है, किसी को पता है? अरे किसी को तो पता होगा, तो बोलो ना। कविता, उसको आखिरी बार किसने देखा था? सर मैं ही उसे तैयार होने में मदद कर रही थी। कहाँ? टाइम याद है? सर एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन उसके एंट्री से 5 मिनट पहले मैं ही उसे मास्क और ग्लव्स देने गई थी, और
फिर मैं विंग्स के पास चली गई। सर वो क्लाइमेक्स सीन था तो वो देखने के लिए। क्या मतलब उसने मास्क पहना हुआ था? और किस टाइप का मास्क था? किस टाइप का वो मतलब मास्क में फेस दिख रहा था या नहीं दिख रहा था? सर फेस तो नहीं। कौशिक, वो सेकंड शो वाले दिन लिया था सर। ऐसे कपड़े और ये मास्क, ये तो कोई भी हो सकता है। नहीं सर, हो गई तसल्ली मैडम। मैडम मैं प्रणय हूँ, कौशिक मेरा रूममेट है। रूममेट? हाँ मैडम। कहाँ है कौशिक अभी? कौशिक मैडम आज उसका प्ले था तो शायद से गया रहेगा प्ले के बाद दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने। कुछ हुआ क्या मैडम? कौशिक का रूम दिखाओ। मैडम यहाँ पे तो मैं सोता हूँ, यहाँ पे कौशिक सोता है, यही है। इतने से कमरे में तुम दोनों रहते हो? क्या करे मैडम, हम दोनों थिएटर में काम करते, दोनों की इनकम मिला के ना इस घर का मुश्किल से किराया निकल पाता है। तुम तो उस वक्त स्टेज पे थे ना, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? नहीं सर, नॉर्मल, हर रोज की तरह। सर ये कौशिक ने कभी किसी को एक्टर की बात की क्या? किसी का नाम लिया हो, अंकिता या कोई ऐसा? अंकिता? मैडम उस लड़की से तो नफरत है उसको, बहुत ही रूड टाइप की है मैडम। कुछ दिन पहले ही उसने सबके सामने कहा था कि कौशिक को एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। हाँ कविता बोलो। सर, कौशिक के पास मोटिव था। पिछले ही हफ्ते अंकिता ने उसकी सबके सामने इंसल्ट की थी। रॉन्ग नंबर था कविता, वापस आ जाओ, कौशिक मिल गए। कौशिक, क्या हुआ कौशिक को? ए, कोई अंदर नहीं आएगा, बाहर है ये सब। जिंदा है सर, बेहोश है। ठीक है। कोई स्मेल आ रही है? बेहोशी की दवा की सर। इसका मतलब कातिल ने इसे बेहोश करके अलमारी में डाला, इसके कॉस्ट्यूम्स मैंने स्टेज पर गया और अंकिता को मार दिया। सर यहाँ से क्या होगा? कौशिक, बेबी। कौशिक, वो ठीक है ना? अरे हाँ, क्या हुआ है? कुछ नहीं, कमजोरी है बस, है ना? अभी दूध पिएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा कौशिक, एक बात बताओ, कुछ याद है क्या हुआ था? सर मधु ने मुझे मास्क दिया, ग्लव्स दिए और निकल गई। मूड पकड़ने के लिए थोड़ा मेडिटेट कर रहा था, इंटेंस सीन था। इतने में सर पीछे से किसी ने ऐसे पकड़ लिया और मुंह पर रुमाल रख दिया। उसके बाद का कुछ याद नहीं है सर। अंकिता की किसी से दुश्मनी थी? सर, सवाल ये होना चाहिए था कि उसकी दोस्ती किससे थी। सर बहुत रूड और बहुत एरोगेंट थी सर वो।
सर उसे कोई पसंद नहीं करता था। कोई हस्बैंड या बॉयफ्रेंड? हाँ सर, बॉयफ्रेंड था ना, जतिन। अच्छा लड़का था सर, रिहर्सल्स के बाद घर तक छोड़ देता था और कभी लेट हो जाए तो चुपचाप वेट करता था। कहाँ रहता है वो? सर अंकिता को मारते वक्त किलर ने ग्लव्स पहने हुए थे, तो सर उसके फिंगरप्रिंट्स तो मिल नहीं सकते। और ये कौशिक 1 घंटे से इस कबर्ड के अंदर बंद था, तो पसीने से वहाँ के फिंगरप्रिंट्स भी मिट गए होंगे। ऊपर से सर ये इस नाटक का तीसरा शो है। पिछले 2 शोज जिन्होंने भी देखे होंगे उन्हें ये सीन अच्छे से मालूम होगा। कायदे से वो सब सस्पेक्ट है, लेकिन उनमें से किसी का भी रिकॉर्ड नहीं है इन लोग के पास। जो नहीं है उसके बारे में सोच के फायदा नहीं, जो है उसके पीछे चलते हैं। अर्जन, तुम बाइक का रूट ट्रेस करो, सीसीटीवी का फुटेज निकालो, सारे दुकानदारों से पूछताछ करो। हाँ कविता, हम चलते हैं बॉयफ्रेंड के पास। अंकिता के मोबाइल से उसका नंबर निकालो। जी सर। हाँ भाई सुनो जरा, ये ऐसे काले कपड़ों में किसी को देखा है? हाँ भैया, यहाँ से किसी को पूरे काले कपड़े में आते जाते देखा है? हाँ साहब, एक आदमी देखा था, इतने हाइट का था, दुबला पतला सा, उस तरफ से भागते हुए आया और वो जो चौक देख रहे हो ना, वहाँ पे बाइक खड़ी थी, उस पे बैठ के दाई तरफ निकल गया। क्या हुआ साहब, कुछ हुआ है क्या? लगता है कुछ मैटर हुआ रहेगा। जतिन सेठी, अंकिता तुम्हारी गर्लफ्रेंड? एक्स गर्लफ्रेंड सर। सर मैं और अंकिता एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे, नागपुर में। वो पुणे आ गई थी थिएटर करने के लिए, मैं भी उसके साथ यहाँ पे आ गया। 3 साल तक मैंने उसे हर तरह से सपोर्ट किया था सर। फिर ब्रेकअप क्यों हुआ? क्योंकि उसके बाद वो बहुत चेंज हो गई थी। फिर उसे मैं नहीं, कुछ और चाहिए था। जतिन तुमको पता है ना कि शुरू से मुझे एक्ट्रेस बनना था, तो अभी तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई अचानक जब मुझे इतना बड़ा मौका मिला है? लेकिन अंकिता, हमारे फ्यूचर का क्या? तुम मेरे करियर तक को सपोर्ट नहीं कर सकते तो हम किस फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जतिन? तुम्हारा करियर यहाँ भी तो बन सकता है ना। यहाँ एक 2 कौड़ी के थिएटर में 2 कौड़ी के रोल्स करती हूँ मैं। महीने के राशन तक के लिए पैसे नहीं रहते मेरे पास, स्ट्रगल करना पड़ता है, रेंट का पैसा देना पड़ता है। अरे यहाँ तक तो सिगरेट खरीदने के लिए मुझे सोचना पड़ता है 100 बार, और मेरा करियर यहाँ बनेगा। वाह, कैसे? तो तुम्हें जाना है? मैं पागल हूँ? 3 साल से अपना घर बार छोड़ के तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ, तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, और तुम्हें अब जाना है। जाओ, अब मैं तुम्हारे पीछे भी नहीं आने वाला। हाँ तो मैंने कब कहा था कि तुम मेरे पीछे आओ? गेट लॉस्ट। फिर उसने ब्रेकअप कर लिया और चली गई। आज दोपहर में कहाँ थे आप? मैं तो शहर में ही नहीं था, लोनावला चला गया था राइड करते करते, रात को ही वापस लौटा। आपके साथ कोई और था? कोई गवाह, कोई सबूत? कोई भी नहीं। एक बात बताओ, तुमने अंकिता के नया नाटक देखा था? हाँ सर, फर्स्ट शो। अच्छा, सुना है तुम रिहर्सल पे भी जाते थे, फिर तो तुम्हें इस नाटक के बारे में सब कुछ पता होगा, नहीं? जी हाँ, सब जानता था। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हाँ भाई अर्जन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पता चला तुम सुबह सुबह शक्कर वाली चाय पी रहे हो, इसलिए आगे तुम्हें डायबिटीज से बचाने। चलो आओ बैठो। अरे पी लो पी लो पी लो। और नहीं, हो गया जी बस।
जतिन से पूछताछ की? कुछ कहा उसने? हाँ सर, वो तो वही पुरानी कहानी बोल रहा है। तुम्हारा इंट्यूशन क्या कहता है? सर मेरे को जेन्युइन लग रहा है, वो कातिल टाइप का लग नहीं रहा। हम वैसे जाकर आ रहे हैं सस्पेक्ट नंबर 2 के पास। कविता, सर अंकिता के फ़ोन में एक ऑडियो नोट मिला है, सुन लीजिए। तू गलत आदमी से पंगा ले रही है, याद रखना, कसम से बहुत पछताएगी तू। ये आवाज़ किसकी? अंकिता का मकान मालिक सौरभ। सौरभ भाई, ये देखो बढ़िया माल मिला है। वो सब छोड़ो, चेक करो फटाफट। गजब माल है, पेपर निकालता हूँ, रुक। सौरभ, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तो भाग रहा था? भाग! सर वो हाथ में माल था ना सर, तो पुलिस वालों को देखा तो मेरी इसीलिए भागा सर। मैं कुछ नहीं किया सर। कसम कर। बोल। सर अंकिता के मर्डर के बारे में पता चला मुझे कल, पर यकीन मानिए आई शपथ मैंने कुछ नहीं किया सर। और ये तू गलत आदमी से पंगा ले रही है, याद रखना, कसम से बहुत पछताएगी तू। ये तुम्हारी आवाज़ है ना? क्यों ब्लैकमेल कर रहे थे अंकिता को? अरे मैडम, पिछले 6 महीने से किराया नहीं दिया था और ऊपर से अकड़ पूरी अकड़। पैसे देना भी नहीं चाहती थी मैडम, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा बोल दिया था। मैं कुछ नहीं किया। ये रेंट छोड़ना सौरभ, हम दोनों को पता है कि तुझे क्या चाहिए। अंकिता तूने 2 महीने बोला था, पूरे 5 महीने हो गए। देख रेंट दे दे, मेरा बाप मेरा भेजा खाया जा रहा है। ठीक है ना, तो मैं तेरे बाप से जाके मिल लेती। तो शाही मत बन। देख मैं चाहता हूँ तू यही रहे, मैं नहीं चाहता तू यहाँ से जाए, पर अगर तू रेंट का पैसा नहीं देगी ना तो मेरा बाप तुझे निकाल देगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर। ठीक है, तो तू ही पैसे दे दे। वैसे भी तो आधा टाइम यही पड़ा रहता है। क्या हुआ, निकाल देगा या फिर? किसी दिन ना तू गलत टाइम पे गलत बंदे को छेड़ देगी, पछताना पड़ेगा तुझे। क्या पता, शायद मैं छेड़ चुकी हूँ। और कल दोपहर को कहाँ थे? 2 बजे? वो जिम में था, CCFT जिम। अंकिता के घर की चाबी तुम्हारे पास है? हाँ मेरे पास। केलकर जी, चाबी लीजिए और अंदर कीजिए दोनों। और सुनिए, पोजीशन का चार्ज डालिए। चल। सर ऐसी फोटोज उसके एक्स बॉयफ्रेंड जतिन के घर पे भी थी ना? सर ये तो पैकिंग कर रही थी कहीं जाने के लिए। आकाश कपूर? सर आकाश कपूर तो मुंबई का वो फेमस फिल्म डायरेक्टर है ना?
तो ये था अंकिता का मौका। वो इस फिल्म में काम करने के लिए शहर छोड़ के जा रही थी। और अपना बॉयफ्रेंड और ये थिएटर ग्रुप छोड़कर भी। संचिता, अगला प्ले कैंसिल करना पड़ेगा। तू इतनी जल्दी तैयार कैसे होगी? साला पिछले महीने नौकरी छोड़ी थी, ये डिसाइड किया था कि अब मैं सिर्फ थिएटर करूंगा। इतनी मेहनत करी मैंने इस प्ले में कि अब मुझे अच्छे रोल मिलेंगे। सब बर्बाद। आ गया थिएटर का मजा। तुम्हें समझ आएगा कि बिना रेगुलर इनकम की जिंदगी कैसे जी जाती है। अरे शाम को वड़ा पाव खाने जाओगे ना तो सोचना पड़ेगा कि रात के खाने के पैसे बचेंगे कि नहीं। अगर ये प्ले चल जाता तो 3 महीने का काम तो फिक्स था। अब फिर वही। ए, क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम लोग? पता है, तुम लोगों के लिए ना ये सिर्फ एक अनदर जॉब होगी, लेकिन गाइस मेरे लिए ना ये प्ले मेरी जिंदगी है। और प्लीज गाइस ये नेगेटिविटी फैलाना बंद करो तुम लोग। गाइस चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार ना शो नहीं रुकेगा, ओके? और हाँ, अगले हफ्ते तक मैं संचिता को रेडी करके रहूंगा। बड़ा तो बहुत स्वाद है भैया। ऐसा भगवान की कृपा है मैडम, ये स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तभी आपके यहाँ इतनी भीड़ रहती है। तो शनिवार और रविवार को तो ऐसी भीड़ रहती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। आपकी दुकान इतनी चलती है तभी तो शायद इनकी बंद हो गई है ना? ये दुकान नहीं मैडम, वो तो शायद तबीयत खराब होगी, वरना उसके यहाँ भी ऐसा भीड़ रहता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता। तबीयत से भीड़ रहती है। अर्जन, ये सीन देखो। ये जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई, ये एक्टर बाहर गया, दूसरा अंदर आया। वो भी एक बार नहीं, 2 बार। कॉम्प्लिकेटेड। बिना रिहर्सल के हिसाब कुछ ठीक नहीं बैठ रहा। सर, वो चाट वाला झूठ बोल रहा है। वो काले कपड़ों में भागते हुए आदमी को देख ही नहीं सकता था सर। मैंने पता किया, उसके ठेले पे हमेशा बहुत भीड़ होती है। उसे एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को अटेंड करना पड़ता है। सर आप इमेजिन कीजिए, चाट वाले का ठेला है, अब उसके सामने कस्टमर्स की भीड़ लगी हुई है। वो ना सिर्फ चाट बना रहा है, एक एक कस्टमर को सर्व कर रहा है, साथ साथ हिसाब भी रख रहा है। सर उसके पास आंख उठाने तक की फुर्सत नहीं है। और इतने में उसने सामने से आते हुए आदमी तक को देख लिया। ना सिर्फ उसे देखा, उसके कपड़े, उसके कद काठी, कहाँ से आया कहाँ गया, सब देख लिया। जब उसके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। शनिवार के दिन सर, इतने कस्टमर्स होते हैं उसके पास। और कहाँ है ये चाट वाला? सर आज उसकी दुकान बंद पड़ी है, आज आया ही नहीं है वो। आज संडे के दिन ढूंढो उसे। जी सर। शास्त्री नगर के पीछे वाले एरिया में किसी आदमी की बॉडी मिली है। किसी ने मेरे बार उसे वार किया। सर ये देखिए सर, ये 2 अलग अलग लोगों के पैर के निशान हैं, एक छोटा और एक बड़ा। मतलब सर एक की हाइट बड़ी थी और एक की हाइट छोटी। सर लेकिन ये अजीब बात नहीं है, हम जिससे पूछताछ करने आ रहे थे उसका ऑलरेडी मर्डर हो चुका है। मैंने आज तक जो कुछ भी किया मनीषा, सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। और तुम मुझे छोड़ के शोहरत के पीछे भाग रही हो। शोहरत के पीछे नहीं, पहचान। ये शोहरत, ये पहचान तुम्हारे हक की नहीं है। ये खैरात में मिली है तुमको, मैंने दिए तुमको ये सब कुछ। तो मैंने तुमसे नहीं मांगा ये सब। अरे रुको यार, क्या बोले जा रहे हो भाई? सॉरी भैया, वो आर्य ने इम्प्रोवाइज करा। अरे तुम लाइन से फंबल करी हो, मैं क्या करता? एक काम करो, जाओ ब्रेक ले लो, जाओ तुम लोग भी जाओ। सॉरी। जी सर, वो आप कुछ कह रहे थे? हाँ,
नहीं नहीं, ब्रेक लो, चाय पानी पी। अच्छा कर रही थी तुम। वो आर्यन थोड़ा जोश में ऑफ स्क्रिप्ट हो गया, लेकिन तुम ब्रिलियंट। अगला शो तुम कर रही हो? जी सर। बड़ी जल्दी तैयारी कर ली। मतलब इतने सारे सीन्स, इतने सारे डायलॉग्स। हमें तो रट्टा मारने में भी इतनी दिक्कत होती थी। कितना टाइम लगा? सर वो कुछ 3 हफ्ते। मतलब अंकिता के मरने से 3 हफ्ते पहले ही तुमने तैयारी शुरू कर दी थी इस कैरेक्टर की? नहीं, वो एक्चुअली अरे बोल लो, मन हल्का हो जाएगा। वो चिराग भैया ने मुझे कहा था रोल प्रिपेयर करने के लिए। अरे नहीं भाई, अगले 2 वीकेंड तक पूरा बुकड है। अरे अब लोग टिकट मांग रहे हैं, अगले महीने तक एक ठीक ठाक सा बढ़िया स्टेज दिला दो मुझे बस। डायरेक्टर साहब, मैं आए? हाँ सर, प्लीज। नाटक तो हिट है तुम्हारा बॉस। नाटक के जिस सीन में हीरोइन की मौत हुई, वही सीन हर शो में ठीक वैसे ही दिखाया जाएगा। भर भर के ऑडियंस आएगी। हाँ? जिस हीरोइन के मुंबई जाने की वजह से नाटक बंद होने वाला था, उसी की मौत ने नाटक को ब्लॉकबस्टर बना दिया। क्या कह रहे हैं सर आप? गलत कह रहा हूँ? अंकिता मुंबई नहीं जाने वाली थी? हाँ सर, वो जाने वाली थी। अंकिता रुको, अंकिता एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। बहुत नुकसान हो जाएगा अंकिता, प्लीज। छोड़ो मेरा चिराग। अंकिता तुम ऐसे शो छोड़ के नहीं जा सकती। नोटिस दिया है 4 शोज, जबकि मैंने कोई वादा भी नहीं किया है। वादा तो तुमने कुछ और भी किया था अंकिता। गॉड चिराग प्लीज यार, कितने डेस्परेट हो तुम। तो क्या हमारे बीच कुछ नहीं था? वो कॉफी डेट्स, वो रात भर बातें करना। सुनो, तुमको टाइम स्पेंड करना था, मुझे लीड रोल चाहिए था। बाकी सब तुम्हारा डिल्यूजन है, समझे? तुमने मेरा यूज किया अंकिता। तुमने यूज नहीं किया मेरा। 3 साल से तुम्हारे रद्दी प्लेज में कौन मुझसे रोल करवा रहा है? वेयर इज माई सैलरी? तुम ना अपने बाप के पैसे अपने हॉबीज में उड़ा रहे हो, पर ये मेरा प्रोफेशन है, इसी से घर चलता है मेरा। समझ आई बात? 6 महीने से तो रेंट नहीं दे पा रही हूँ। कभी तुमने पूछा एक बार? नहीं ना। 2 हफ्ते, 4 शोज और फिर बस। इसके बाद मैं मुंबई जा रही हूँ एंड दैट इज ब्लडी फाइनल। बहुत पैशनेट हो ना तुम, अपने काम को लेकर, अपने थिएटर को लेकर। सक्सेस चाहिए ना तुम्हें, लेकिन अगर यही चीज किसी और को चाहिए तो तुम उसे मार दोगे। सर मैंने उसे नहीं मारा सर, शो के दौरान तो मैं खुद ऑडियंस में बैठा था। हाँ वो तो पता है, पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड कोरियोग्राफी वो एक कातिल को कौन सिखा सकता है? एक मजा हुआ डायरेक्टर ही ना। सर मेरी बातों का यकीन मानिए, मैंने उसका मर्डर नहीं करवाया सर। इनफैक्ट ये शो मैंने सिर्फ अंकिता के लिए लिखा था, और ऑडियंस को शो पसंद भी बहुत आ रहा था। तो मुझे लगा जब शो इतना कामयाब हो गया तो शायद अंकिता मुंबई जाने का सपना छोड़ दे और यहीं रहे। अंकिता मुंबई जा रही है, ये बात तुमने सबको बताई है? किसी को नहीं सर, सबका हौसला टूट जाता है। सबको लगता है कि शो कैंसिल करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने संचिता को प्रिपेयर करने के लिए जरूर कहा था। लेकिन सर सच कह रहा हूँ, मैंने उसे ये नहीं बताया था कि क्यों? शहर छोड़ के कहीं जाना मत। सर वो अगला शो हमारा शनिवार को है, और सर संचिता को स्टेज एक्सपीरियंस नहीं है। तो सर अगर आपकी ये ऑडियो मेरे ख्याल खत्म हो गई हो, सर हम शो में जाने से पहले स्टेज में थोड़ी सी रिहर्सल करना चाहेंगे। इफ यू अलाउ सर। कर लो। चिराग जी, आपके ना नाटक का ये क्लाइमैक्स मुझे समझ में नहीं आया। वो कौशिक मुखौटा वो क्या था? मेटाफॉर उस आदमी के अंदर की पेट्रियार्की। मैडम जी, मीली को उस कातिल के रूप में उस औरत की पहचान, उसकी आइडेंटिटी और सपनों का गला घोट देता है। वाह क्या विचार है, लेकिन ये नाटक के बदले असल जिंदगी में भी अप्लाई कर लेते। बेहोशी की दवा लगाकर बेहोश करने में 2 मिनट। अरे केलकर जी, थिएटर में आ गए, अब तो सच में बेहोशी की एक्टिंग करने लग गए। चलो टाइम कैलकुलेट करते हैं। और थोड़ा धीरे केलकर जी, घसीट कर लेकर जा रहे होंगे।
नहीं नहीं, बिठा दिया ऊपर। सर 4 मिनट 45 सेकंड। कॉस्ट्यूम चेंज के 1-2 मिनट और मांगो। पॉसिबल तो है, मुश्किल है बहुत। अर्जन, फुटप्रिंट की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। तो वो चार्ट वाला हिस्ट्री शीटर रह चुका है, उसके ऊपर ऑलरेडी 2 केसेस हैं, फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग के। ब्लैकमेल? इंटरेस्टिंग। पता नहीं इस केस में और कितनी पहेलियां सुलझानी पड़ेंगी। क्या चल रहा था वहां? सर वो कुछ नहीं, आर्यन थोड़ा। मधु, डरो मत, जो भी है खुल के बताओ। एक्चुअली सर 1 हफ्ता पहले आर्यन और अंकिता के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। हाँ, झगड़ा हुआ था, पर सर क्या है ना, मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता है। उसके मरने का मुझे कुछ खास गम नहीं है। 1 महीने पहले मुझे पता चला कि मुंबई का एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस एक नया फेस ढूंढ रहा है आकाश कपूर की फिल्म के लिए। फिल्म रोमांटिक थी, तो मैंने अंकिता से रिक्वेस्ट की कि वो मेरे साथ एक ऑडिशन सीन बनाए। अच्छा, फिर क्या, टोलो से मिल गया, मुझे नहीं मिला। बस इसलिए तो मुझसे लड़ पड़े। बस वो मेरा कांटेक्ट था, वो मेरा ऑडिशन था। मैंने सिर्फ उसे रिक्वेस्ट की थी मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन उसने वही किया होगा आकाश कपूर के साथ जो लोग करते हैं, कॉम्प्रोमाइज फेवर्स। मतलब तुम्हें काम मिले तो वो टैलेंट से मिला, और किसी और को मिले तो कॉम्प्रोमाइज से मिला। सर ये दुनिया आसान नहीं है, और थिएटर करने का मतलब है सिर्फ स्ट्रगल। यह ना पैसे का मुझे पता है और ना नाम का, पर मुझे थिएटर से प्यार था, इसलिए मैंने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के स्टेज को चुना। अंकिता तो बस उसके साथ जो हुआ ना सर, उसे पोएटिक जस्टिस कहते हैं, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा सर। ना 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 ना, ये तुम नहीं पता करोगे, हम करेंगे। करेक्ट सर, मैडम आप लोग फिर से आज, कौशिक नहीं है घर पे। इस बार हम तुमसे मिलने आए हैं। क्या ये? बैंक स्टेटमेंट। हाँ, ये अकाउंट नंबर देख, तेरे है ना? उस चार्ट वाले को पैसे क्यों ट्रांसफर किए थे? चाट वाले को? कौन सा चाट वाला? याद नहीं आ रहा। ठीक, ये 15,000 ठीक 4 दिन पहले ट्रांसफर किए थे ना तूने, वो अंकिता के मरने के 1 दिन पहले। बता। अच्छा, ये 15,000 रुपये? सर वो तो कौशिक को पैसे की ज़रूरत थी, तो उसके पास कैश नहीं था, और वो नए कमरे में शिफ्ट भी होने वाला था, तो उसके डिपॉजिट के लिए चाहिए थे उसको पैसे। क्या नए रूम का डिपॉजिट? कौशिक शिफ्ट होने वाला था क्या? हाँ मैम, वो मधु और कौशिक शादी करने वाले थे ना, तो इसलिए। क्या? कौशिक और मधु? हाँ सर, लेकिन उन्होंने ग्रुप में किसको बताया नहीं ना, वो कैसे, अगर सबको पता चला तो कैसे वो डायनामिक बिगड़ जाता है। अच्छा, देख बेटा, कहीं मैं तेरा डायनामिक ना बिगाड़ दूँ, सही से बता दे, पैसे क्यों दिए थे? सर उधार सर, वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनका प्ले भी बंद होने वाला था, और हीरोइन भी शो छोड़ के जाने वाली थी। उन दोनों को कैसे पता? कौशिक आजा, लुक दे, पास जा उसके, मूड, कम ऑन। अरे जरा संभाल के। अरे देखना कहीं 3 मर्डर केस ना बन जाए।
इससे बेहतर तो ये होता कि तुम हमें पहले ही बता देते कि मेथड एक्टिंग के चक्कर में तुम आ गए जोश में और उसे मार दिया। छुपाने के चक्कर में फंस गए बाबू तुम। अब तुम खुद बताओगे या तुम्हारे मंगेतर से पूछा? ये क्या बोले जा रहे हैं आप? शादी की डेट फिक्स हो गई है, कमरे का डिपॉजिट जा चुका है, हमें सब पता है वो मेरी मंगेतर, तो इसमें गुनाह क्या है? गुनाह है? अरे इतने अच्छे एक्टर हो, इतना बढ़िया थिएटर ग्रुप चलाते हो, तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि एक लड़की अपने मंगेतर को बेहोशी की हालत में अलमारी में देखेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी? चीखेगी, चिल्लाएगी। लेकिन अगर यही बात उसे पहले से पता हो तो? क्या तुम दोनों ने मिलके? क्यों? वो कौशिक ही था जिसने अपना किरदार निभाते हुए अंकिता को मार दिया। ठीक वैसे ही जैसे आप सबने देखा। कौशिक और मधु ने ये प्लान कर रखा था। अंकिता को स्टेज पर मारने के बाद वो एक बार फिर बैक स्टेज गया, जहां मधु उसका इंतजार कर रही थी बेहोशी की दवा के साथ। बिना टाइम वेस्ट किए कौशिक ने अपना मास्क खिड़की के बाहर फेंक दिया ताकि जिसे भी वो मिले उसे लगे कि अंकिता को मारने वाला पीछे की सड़क से भागा है। कौशिक ने अपनी कॉस्ट्यूम उतारी और खुद चलकर अलमारी में बैठ गया। मधु ने बेहोशी की दवा से कौशिक को बेहोश कर दिया और फिर मधु ने बड़ी चालाकी से कौशिक की कॉस्ट्यूम अपने बैग में छुपा दी ताकि सबको ये लगे कि मारने वाला उसी कॉस्ट्यूम में भाग गया। और उसके बाद मधु कर्टन कॉल के वक्त बाकी टीम के साथ स्टेज पर आ गई। तुम दोनों को पता था कि कौशिक के मिलते ही हम असली कातिल को ट्रेस करेंगे, इसीलिए तुम लोगों ने चाट वाले को पैसे दिए ताकि मैं गुमराह कर सकूं। लेकिन ऐसे मामलों में ना जोड़ीदार की जांच परख कर लेनी चाहिए। वो एक शातिर अपराधी था, ब्लैकमेलिंग में माहिर। इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि थिएटर में कत्ल हुआ है, उसने तुम दोनों से और पैसे मांगे। लेकिन तुम लोगों के पास पैसे थे ही नहीं, इसीलिए तुम्हें उसे चुप कराना पड़ा। क्या सबूत है आप लोगों के पास? यह है सबूत। ये तुम्हारे मंगेतर के घर से बरामद हुआ है। जो फुटप्रिंट्स हमें चाट वाले की बॉडी के आसपास से मिले थे ना, वो एग्जैक्टली इससे मैच करते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि अगर हमने तुम्हारे घर की तलाशी ली तो जूतों की एक और जोड़ी मिलेगी जो दूसरे फुटप्रिंट से मैच होगी। इसलिए समय खराब मत करो, बताओ। दिया है ना चार शोज, जबकि मैंने वादा नहीं किया तुमसे। उसके बाद ना मैं मुंबई जा रही हूँ और ये फाइनल रहेगा। मैंने कहा था ना चली जाएगी। देखो चली गई। इतनी मेहनत, इतना सब बात उसे कोई बड़ी पड़ता। उसके लिए मैंने करने का और इसका आशिक तो करेगा नहीं शो। वो तो वैसे दिया कि तनिष पनिश बने। तीन मेहनत इतना काम, किराया ना इज्जत सब खत्म। यार शादी करेंगे। कैसे करेंगे? नहीं, प्ले होगा किसी भी हाल में हो, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम कोई क्रिमिनल नहीं है सर, हम उसे मारना नहीं चाहते थे। हम तो सिर्फ उसे समझाने गए थे, हाथ जोड़कर। तुम लोग पागल हो क्या? इतना बड़ा मौका छोड़ दूं मैं? सॉरी बट अब इस रद्दी थिएटर ग्रुप में लूजर्स के साथ मैं और नहीं रह सकती। अंकिता देखो, अगर तुम चली गई ना तो ये पूरा प्ले कैंसिल हो जाएगा और हमारे हाथ एक फुटी कौड़ी नहीं आएगी। अंकिता, हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है और तुम्हें पता है इस प्ले के बाद ना हम दोनों शादी करने वाले हैं। एक बात बताओ मुझे, तुम लोग को कोई ज़्यादा लगाव है क्या ये गरीबी और स्ट्रगल से? खाने के तो पैसे हैं नहीं तुम लोग के पास, चले शादी करने।
और अगर शादी करनी है तो पैसे कमाओ यार, थिएटर छोड़ दो। ये दोगलापन ना मुझसे तो हैंडल नहीं होता, सो प्लीज लीव। सर, चिराग भैया जो देते हैं उससे हमारे आने जाने का खर्चा भी नहीं निकलता, फिर भी मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी जिंदगी में कुछ कर रही हूँ। हर पल जो मैंने स्टेज पे बिताया है वो मेरे लिए मेरी जिंदगी थी। ये स्टेज ही मेरे लिए सब कुछ है। और वो अंकिता, उससे ज्यादा खराब और सेल्फिश इंसान मैंने कभी नहीं देखा। हो सकता है, लेकिन अंकिता जैसी भी थी, तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया किसी की जिंदगी छीनने का, समझे? अर्जुन, लेके जाओ इन्हें। हर साल लाखों युवा थिएटर से अपने सपनों की शुरुआत करते हैं। सीरियल, फिल्म, जब डर हो पेट ना भरने का और मंच से हटने का मतलब हो भूख, तब गुस्सा बस एक लम्हे में कत्ल बन जाता है। मधु और कौशिक के लिए वो पल बस इतना ही था।